बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर जो कि हमारी फिग्मा क्रैश कोर्स की क्लास नंबर आई बिलीव 5 होगी, आज हम बात करने वाले हैं स्टाइल्स के बारे में और लाइब्रेरीज़ के बारे में। राइट, हम ये बात करेंगे कि स्टाइल्स क्या होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं और लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं या उनको यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। राइट, अच्छा, एक चीज़ मैं और पहले क्लियर कर दूं, अगर कुछ लोग ऑलरेडी फिग्मा जानते हैं तो उन्हें ये पता होगा कि स्टाइल्स फिग्मा का एक बहुत बड़ा फीचर था जो कि हेल्प करता था डिज़ाइनर को, डिफरेंट टीम्स को, डिफरेंट स्टार्टअप्स को टू मैनेज देयर डिज़ाइन सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, हायरार्की मेंटेन करने के लिए, या फिर उनके जो डिज़ाइन डिसीजंस होते थे उनको मेंटेन करने के लिए। राइट, बट कुछ टाइम पहले फिग्मा ने एक और फीचर लॉन्च किया था, आई थिंक 1 साल होने वाला है। दैट वाज फिग्मा वेरिएबल्स। राइट, सो फिग्मा वेरिएबल के बाद मुझे नहीं याद कि मैं फिग्मा स्टाइल्स को कोई इतना यूज़ करता हूँ, बट अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टाइल्स और वेरिएबल्स के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। राइट, कुछ जूनियर डिज़ाइनर होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी वेरिएबल यूज़ करने नहीं आते या उनको वेरिएबल समझ नहीं आती, तो वो स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। राइट, आप स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल का मुझे एक बेनिफिट है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और वो है ग्रेडियंट्स को यूज़ के लिए स्टाइल्स को यूज़ करना। राइट, एक्चुअली स्टाइल्स होते क्या हैं कि आपका एक डिज़ाइन डिसीजन है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरी ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर मेरा जो सपोज एक ब्रांड कलर है, जैसे ब्लू है। राइट, ब्लू कलर है। इस ब्लू कलर को मैं यहाँ से जाके स्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्रांड कलर ले लूँगा और ये मेरा कलर ब्रांड कलर के तौर पर यहाँ पे स्टाइल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। और जो भी डिज़ाइनर, जो भी लोग मेरी टीम में से इस फाइल को एक्सेस करेंगे तो उनको ये स्टाइल बना हुआ नज़र आएगा कि हमारा ये वाला ब्रांड कलर है और वो इस कलर को हमें यूज़ करना है। राइट, तो ये फ़ायदा होता है बेसिकली स्टाइल्स का कि आपको स्टाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अभी टाइपोग्राफी के लिए, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ आवर मेन फॉन्ट। ठीक है, बहुत ही छोटा है, नज़र नहीं आ रहा। लेट्स क्विकली मेक इट बिट बिगर। ठीक है, और फॉन्ट कौन सा है आपके पास? सपोज मैं सेन लिख देता हूँ। ठीक है, नॉट इज व्हाट हैपन टू दैट वन बडी, आई जस्ट वांट टू अपडेट फॉन्ट हियर। यस, सो दिस इज़ आवर मेन फॉन्ट। अब इसको भी सेम मैं यहाँ से जाके ये प्लस का है टेक्सटाइल, तो यहाँ से क्लिक करके प्लस के ऊपर क्रिएट अ स्टाइल हो जाना चाहिए भाई। व्हाट हैपन टू यू यार? ओके, सो होगा क्या कि यहाँ से मैं स्टाइल क्रिएट कर लूँगा। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है, मे बी फिग्मा का ग्लिच है या जो भी है, बट यू गॉट एन आइडिया कि मैं यहाँ से स्टाइल इसका भी क्रिएट कर दूँगा। और जब इसका स्टाइल क्रिएट हो जाएगा तो जैसे हमारे पास टाइप फॉन्ट जो है वो सिलेक्टेड है, या फॉन्ट जैसे जैसे हमारे पास कलर का स्टाइल बन चुका है, इसी तरह से हम इस फॉन्ट का स्टाइल भी बना लेंगे। आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं अभी हो रहा, बट वी विल टॉक अबाउट दैट वन लेटर ऑन। राइट, सो वो वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल भी हमारा जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा और ये फ़ॉन्ट क्या कहलाएगा, हमारा एक स्टाइल बन के जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। सो ये भी हमारा डिसीजन हो जाएगा कि अच्छा, जो जब भी हमने अपना प्राइमरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो वो सेन होगा। राइट, या हमारा मेन फ़ॉन्ट जो होगा वो सेन होगा और यूज़ करने के लिए आपके पास हेल्पफुल होता है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अब जब से हमारे क्या नाम है वो आए हैं, वेरिएबल्स आ गए हैं, तो अब स्टाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कुछ बेसिक डिज़ाइनर हैं या जूनियर डिज़ाइनर हैं जिनको अभी वेरिएबल्स के अंदर टाइपोग्राफी मैनेज करना या यूज़ करना नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में सीखेंगे। राइट, ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टाइल कैसे क्रिएट किए जाते हैं या स्टाइल किस तरह से बनाए जाते हैं। राइट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आपके 3 तरह के कलर पैलेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट की तरफ भी हम आते हैं, बट 3 तरह के हमारे कलर जो है वो यूज़ होते हैं। और उस कलर में से हमारा सपोज, अच्छा यहाँ पे मेन हो सकता है कि हमारे पास वो फ़ॉन्ट ना हो तो तभी शायद प्रॉब्लम कर रहा था, बट ओके। सो जो पहला कलर होता है उन कलर को हम ग्रे स्केल बोलते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल क्या होता है, आपके इसके अंदर न्यूट्रल कलर भी आते हैं
न्यूट्रल कलर से क्या मुराद होता है, जो हमारे मेन कलर्स होते हैं जैसे वाइट और ब्लैक, राइट। उस वाइट और ब्लैक से पहले मैं सपोज आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि ये हमारा वाइट कलर है, और इस वाइट कलर के अंदर आपने एक ग्रे स्केल बनाना होता है। और वो ग्रे स्केल कैसे बनता है, जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, लेट्स क्विकली स्मॉल इट अ बिट, और मैं ऑप्शन प्रेस करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से, कमांड डी से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और एरो डाउन करता हूँ, तो इसके अंदर वो ब्लैक का शेड जो है वो ऐड हो गया। तो इट मीन थोड़ा सा ग्रे स्केल इसके अंदर ऐड होना शुरू हो गया। इसी तरह हम ग्रे स्केल करते जाएंगे। अगर आप हेक्स कोड पे नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ग्रे स्केल कैसे ऐड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे, इस तरह से आप कभी भी ग्रे स्केल ना बनाएं, बट एक्चुअल ग्रे स्केल किस तरह से बनाया जाता है उसको हम बाद में देखते हैं। बट अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये ग्रे स्केल होता जा रहा है। और इसी तरह से एट द एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ओके जस्ट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारा लास्ट वन होगा, इस लास्ट वन के ऊपर ये एंड पे आके ब्लैक हो चुका होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रे स्केल। इसी ग्रे स्केल के अंदर आप अपने कुछ दो कलर और भी ऐड कर लेते हैं, या कुछ इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रल कलर, ठीक है, NEUTRAL, न्यूट्रल कलर। अब न्यूट्रल कलर्स आपके दो होते हैं मेनली। जब आप लाइट मोड देख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका वाइट होता है, और जब आप डार्क मोड देख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका ब्लैक होता है। तो ये आपके दो न्यूट्रल कलर भी इसी ग्रे स्केल के अंदर आ जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा आप अपने ब्रांड की या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए चीज़ यूज़ करते हैं वो कहलाती है ब्रांड कलर्स, ठीक है। अच्छा, जब ब्रांड कलर्स होते हैं, ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि अगर आप किसी बड़े स्टार्टअप के अंदर काम कर रहे हैं या किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेनली जो होता है वो ब्रांड कलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जब मार्केट रिसर्च हो रही होती है या जब प्रोडक्ट के ऊपर टीम्स रिसर्च कर रही होती हैं, तो उस टाइम पे वो अपने ब्रांड को डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और जब वो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो ब्रांड कलर भी डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे मैकडोनल्ड की अगर बात की जाए तो मैकडोनल्ड के अंदर रेड जो है वो ब्रांड कलर है, और उसके साथ ही येलो उनका ब्रांड कलर है, ठीक है। तो ये उनके जो मार्केटिंग डिज़ाइनर है या ब्रांड डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करता है, ओके। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पे डिज़ाइन कर रहे हैं या आपके क्लाइंट का वर्क है जहाँ पे आपको कोई भी ब्रांड कलर डिज़ाइन करके नहीं दिया गया है, तो फिर आपने वो ब्रांड कलर खुद डिज़ाइन करने होते हैं या खुद डिफ़ाइन करने होते हैं, राइट। और ब्रांड कलर को डिफ़ाइन करने के लिए आपको कलर व्हील या कलर थ्योरी का पता होना चाहिए। कलर थ्योरी क्या है या कलर व्हील क्या है, वो हमारा UX UI डिज़ाइन का जो कोर्स होगा उसके अंदर हम इसको फर्दर देखेंगे, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को हम कहते हैं सिमेंटिक कलर्स, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो आपको सिमेंटिक का पता होगा, जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स और इंस्टेंसेस को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। आप तरतीब से देखेंगे ये कोर्स तो आपको ज़्यादा समझ आएगी फिग्मा के कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो सिमेंटिक कलर्स क्या होते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। जैसे कहीं पे हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर हमने कहीं पे वार्निंग दिखानी है, राइट, कहीं पे हमें अलर्ट देनी है, तो वो चीज़ें हमारी जो होती हैं वो सिमेंटिक कलर के अंदर आती हैं। तो सपोज़ रेड कलर ये वाला जो है, हम इस रेड कलर के ज़रिए एरर शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारा येलो है, इस येलो के अंदर जो है अगर हम थोड़ा सा और ये वाला ऐड कर दें, तो ये हमारा जो येलो कलर है ये बेसिकली हमारी वार्निंग शो करने को होता है। इसी तरह ये वाला कलर जो है, जो हमारा ग्रीन कलर है, नॉट सक्सेस, सॉरी आई नीड टू राइट ग्रीन नॉट सक्सेस, राइट। तो ये ग्रीन कलर हमारी कंफर्मेशन को, सक्सेस को शो करने के लिए शो होता है। और इसी तरह से हम एक और शेड ले लेते हैं जो कि ब्लू कहलाता है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो दीज कलर्स आर कॉल्ड सिमेंटिक कलर्स, राइट। अच्छा, अब ये आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे या किसी भी टीम के अंदर काम कर रहे होंगे, तो आप हमेशा के लिए वहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट स्केल होती जाएगी और लोग आते जाएंगे, डिफरेंट डिज़ाइनर ऐड होते जाएंगे, डिफरेंट लोग ऐड होते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, राइट। तो हर एक डिज़ाइनर को आप बार बार कभी भी जाके ये नहीं बताएंगे कि ये वाला कलर कोड, इसका हेक्स कोड क्या है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, राइट।
प्लीज़ जो सीनियर लोग हैं जिनको ऑलरेडी आइडिया है कि ये वेरिएबल के थ्रू और टोकनाइजेशन के थ्रू जो है वो होते हैं, तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा सा खामोश रहिएगा, या आप कमेंट करके या फिर आप ये क्लास स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट विद द जूनियर्स, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सम बेसिक स्टफ, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिग्मा आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आप जाके एक स्पेसिफिक जो है वो एक क्या कहते हैं, एक अपने जो डिसीजंस हैं उन डिसीजन को किसी जगह पे डिफ़ाइन कर दें, ताकि आप अपने स्टाइल के अंदर जो है वो उस अपना एक स्टाइल बना लें, अपना एक डिसीजन कहीं पे लिख के रख लें, किसी जगह पे स्टोर कर लें, ताकि जितने भी आपकी टीम के अंदर लोग ऐड होते जाएं उन लोगों को आपने वो उन चीज़ को देखें और जस्ट उसको यूज़ कर सकें, आपको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, राइट। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो चीज़ है टेंट्स एंड शेड्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अब टेंट एंड शेड्स, ठीक है। जो सीनियर लोग हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप अपने कलर के अंदर, जैसे सपोज़ हमारा ये वाला रेड जो है, ये रेड अगर हमारा मेन प्राइमरी कलर है या मेन ब्रांड कलर है, मेन प्राइमरी कलर है, ठीक है, मैं इसको प्राइमरी कलर कहूँगा या ब्रांड कलर कहूँगा, सो यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड के मेरा इससे क्या मुराद है, राइट। अगर इस ब्रांड कलर के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जब ब्लैक ऐड करना शुरू कर दूँगा, जब ब्लैक की वैल्यू इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये उस ब्लैक जो हमारा रेड कलर है उसका शेड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं इस हमारे ब्लैक कलर के अंदर कुछ वाइट ऐड करना शुरू कर दूँगा, तो ये उसका टिंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट के अंदर देख रहे होंगे, तो आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे टोटली जो है वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं प्योर रेड यूज़ कर दिया गया होगा। कहीं पे आपको नज़र आएगा कि नीचे ब्लैक है, और सॉरी नीचे लाइट सा रेड है और उसके ऊपर एक जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर कहीं पे लाइट सा ग्रीन है और उसके ऊपर जो है वो कहीं पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ वेबसाइट्स मैंने ओपन कर रखी हैं, इन वेबसाइट्स को भी आपको आज को थोड़ा सा डिटेल देनी है, बट लेट्स टॉक अबाउट हम एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जिसका नाम मोबिन है। सो इफ़ आई एम श्योर कि इसके ऊपर मैं लॉग इन हूँगा, अगर नहीं है तो मे बी वी नीड टू लॉग इन, अगर इफ़ इट्स पॉसिबल। ओके, लेट मी क्विकली लॉग इन, और I just need to go to login here. ओके, सो हम कोई भी यहाँ से एक वेबसाइट ओपन करते हैं, और उस वेबसाइट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ओके ग्रैब ही हम ओपन कर लेते हैं। सो अगर आप ग्रैब देखें तो आपको ग्रैब से जो शुरू में जो स्प्लैश स्क्रीन थी, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर जो है वो एज शो होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि ग्रैब जो है वो ग्रीन कलर को मेनली ही यूज़ करता है, राइट। बट अगर आप यहाँ आइकन के नीचे देखें तो बहुत ही सटल सा ग्रीन जो है वो यूज़ किया गया है। इसी तरह यहाँ पे अगर कहीं और यहाँ पे देखें बटन के ऊपर बुक राइट, तो ग्रीन का बहुत ही डार्क वर्जन टॉप के ऊपर यूज़ किया गया है और बैक के ऊपर बहुत ही लाइट सा ग्रीन यूज़ किया गया है, राइट। तो ये जो लाइट से ग्रीन है, जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइट ग्रीन है ये ग्रीन का टिंट है, राइट। और उसके ऊपर जो कलर यूज़ हुआ है वो ग्रीन का शेड है, और जो एक्चुअल ग्रीन इनका प्राइमरी कलर है वो ये वाला है, राइट। तो अब इसी तरह जैसे ये नीचे बटन के ऊपर जहाँ पे कैंसिल बुकिंग आ रहा है, तो अगर आप ऊपर देखें तो आपके बटन का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही लाइट जो है वो रेड है, जिसको टिंट कहते हैं, और ऊपर जो है वो शेड यूज़ किया गया, राइट। सो अब जब भी आप अपने डिज़ाइन सिस्टम को बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर आप अपने डिसीजंस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो अपने स्टाइल्स के अंदर या अपने डिसीजंस के अंदर आपको इन प्राइमरी कलर्स के या आपके जितने भी कलर्स होते हैं उन कलर के टिंट्स और शेड्स क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो मैंने अभी आपको बोला है, जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ इस शिफ्ट प्रेस करें, और शिफ्ट प्रेस करने से आप कंट्रोल डाउन करें तो आपके पास जो है वो टेंट बनते जाएंगे, और ऊपर करेंगे तो वो शेड्स बनते जाएंगे। बट अगेन ये कैसे वर्क कर रहा होता है बेसिकली, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो ये जो आपका मेन बेसिकली पॉइंटर है जो कि ये शो कर रहा है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, राइट। अगर आप इसी को यहाँ देखें, आई एम नॉट श्योर इट नॉट गोना वर्क, बट जब मैं शिफ्ट प्रेस करके
अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो शिफ्ट प्रेस करके बटन एरो जो है वो डाउन एरो जो है वो डाउन करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है, और जब मैं इसको अप करता हूँ तो ये अप होता जा रहा है, राइट। अगर आप ये देखें, अब थोड़ा सा एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये वर्क कर रहा होता है किस चीज़ के ऊपर, आपकी नज अमाउंट के ऊपर, ठीक है। नज अमाउंट क्या होती है? नज अमाउंट एक्चुअली फिग्मा के अंदर दो चीज़ों के दरमियान जो बेसिकली पिक्सल होते हैं, उन पिक्सल की मूवमेंट होती है, ठीक है। सो उसको आप कहाँ से सेट कर सकते हैं? आप यहाँ से प्रेफरेंसेस के अंदर जा सकते हैं, और प्रेफरेंसेस के अंदर आपको नज अमाउंट नज़र आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती है तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्टली, हाँ ये बॉटम पे है नज अमाउंट, ठीक है। सो इस पर क्लच करके आप स्मॉल नज और बिग नज यहाँ से देख सकते हैं। स्मॉल नज का मतलब ये है कि ये एक पिक्सल जो है वो मूव करेगा, और यहाँ से ये बिग नज जो है ये 10 पिक्सल मूव करेगा, ठीक है। पिक्सल क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये जो आपको एक छोटा सा स्क्वायर सा नज़र आ रहा है, ये फिग्मा का एक पिक्सल है, ठीक है। अब एक्चुअली फिग्मा के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है, और उस ऑप्शन को हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्च, राइट। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा यूनिवर्सल सर्च के बारे में। सो फिग्मा के अंदर अगर मैं कमांड के करूं तो ये वाला जो हमारे पास ओपन होता है डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे भी अगर आप नज अमाउंट लिखेंगे तो आपके पास ये नज अमाउंट आ जाती है। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मेनली मैं बिग नज जो है वो 8 लिखता हूँ, क्योंकि मुझे 8 पिक्सल की मूवमेंट के साथ, या 8 पिक्सल के जो स्पेसिंग होती है, या 4 की बेसिकली जो ग्रिड सिस्टम होता है उसके साथ काम करना आसान लगता है। ये क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको समझ आ गया कि जब आप यहाँ पे 10 शेड्स बना रहे होंगे तो वो यहाँ से भी उसी नज अमाउंट को जो है वो उस नज अमाउंट को फॉलो कर रहा होगा, बट ये करेक्ट तरीका नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे, यहाँ से फॉलो ना करें। तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक फिग्मा का प्लगइन है, और इस प्लगइन को कहते हैं फाउंडेशन कलर जनरेटर, राइट। आपने फिग्मा एंड यहाँ से प्लगइन एंड विजेट्स के अंदर जाना है, और वहाँ पे आपको एक कलर आपने सर्च करना है फाउंडेशन। जैसे ही आप फाउंडेशन सर्च करेंगे तो आपके पास फाउंडेशन कलर जनरेटर का ये वाला प्लगइन आ जाएगा, राइट। सो आपने इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक सिस्टम ओपन होगा, ठीक है। अब ये हमारा मेन क्या कहते हैं प्राइमरी कलर है, जो कि हम रेड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास कुछ ऑप्शन, अच्छा प्लगइन्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी क्लास नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट प्लगइन्स आपके कुछ हैंडी टूल्स हैं जो कि फिग्मा के अंदर मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स क्या हैं, आपको कौन कौन से प्लगइन का पता होना चाहिए, वो ऑब्वियसली इस कोर्स के अंदर मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली जो कि प्लगइन्स के ऊपर होगी, तो उन प्लगइन्स को हम डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ ज़्यादा डिटेल को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ये डिज़ाइन सिस्टम मौजूद हैं, जैसे ऑर्बिट है, एटलासियन है, मटेरियल है और एंट डिज़ाइन सिस्टम है। मेनली मटेरियल्स, क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए या डिज़ाइन के लिए, या मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो डिज़ाइन सिस्टम मटेरियल का फॉलो करता हूँ, राइट। क्यों फॉलो करता हूँ? इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई हैव रेड दैट डिटेल्स होल डॉक्यूमेंटेशन की मटेरियल का डिज़ाइन सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से होता है, एक्सेसिबिलिटी किस तरह से काम करती है। I'll be sharing everything with you, don't worry, but you can select like material here, और यहाँ पे आपका कलर का नाम है। सो आप रेड भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, या फिर आप प्राइमरी कलर को भी, या प्राइमरी कलर भी कह सकते हैं, या जो भी आपका अपने मर्ज़ी है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपने अपने कलर को पिक करना है, ठीक है। अब पिक करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है, जैसे अब थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा मे बी। एक तरीका तो ये है कि जैसे आप यहाँ से जाते हैं तो आप आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करें, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें तो आपका वही कलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आपको आई ड्रॉपर नहीं आ रहा, तो जैसे सपोज़ यहाँ पे कोई एक और कलर लगा हुआ है, तो आप यहाँ अपने उस कलर को सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप जो है फिल के ऊपर सेलेक्ट करें, और यहाँ से इसका हेक्स कोड कॉपी करें, और हेक्स कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो तब भी आपका कलर जो है वो आ जाएगा, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं जस्ट रेड कह रहा हूँ ताकि हमारे नाम सिमिलर हों, ठीक है। तो रेड 50 जो है दैट इज़ अगेन वेरी लाइट वर्जन ऑफ अ रेड, राइट। तो ये जब 500 है, ये 500 आपका बेसिकली बेस कलर होता है, और उससे ऊपर आप जब जाते जा रहे हैं तो ये आपके पास टिंट होते जा रहे हैं, और जब आप बॉटम पे जाएंगे तो ये आपके पास शेड होंगे, ठीक है।
सो सिमिलर थिंग जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये जो लाइट बिल्कुल एंड पे यूज़ हुआ है जो कि बटन के अंदर, ये बेसिकली हो सकता है कि ये लाइट 50 यूज़ हुआ हो, ठीक है, रेड 50 यूज़ हुआ हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक टोकन्स का है, एक पैलेट्स का है और एक क्रिएटर स्टाइल का है, ठीक है। अगर मैं सपोजिंगली इसको पैलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा कुछ पैलेट जो है वो बन के आ चुका है, कलर पैलेट, उसी जो हमारा प्राइमरी कलर है उस कलर का पैलेट बन गया है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि मैं अपने स्टाइल्स जब क्रिएट करने लगूँगा तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँगा रेड 50, ठीक है। तो ये रेड 50 हमारा एक बन गया। इसी तरह एक और आएगा जिसको मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा और रेड 100, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मैं खुद से जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ, तो ये तरीका है कि मैं स्टाइल खुद से डिफ़ाइन करता जा रहा हूँ फिग्मा के अंदर। और अगर यहाँ पे कलर स्टाइल के अंदर देखता हूँ तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए नज़र आ जाते हैं। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप हेक्स कोड भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये हमारा कलर किसके लिए होगा, ठीक है। जैसे सपोज़ इसको अगर मैं बैक करूँ और यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, हो गया रेड 50 और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो यहाँ पे हम उसको लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक स्कैनरी बटन BG, स्कैनरी बटन BG, राइट। अब ओके, व्हाई इट वाज लाइक गिविंग मी एन इक्वल साइन, आई एम नॉट श्योर, ओके। स्कैनरी बटन BG, ठीक है। ये मेरा एक डिसीजन बन गया है। जब भी हमारा कोई भी डिज़ाइनर आके देखेगा तो वो ये देखेगा कि अच्छा ये हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, स्कैनरी बटन BG। इसकी एक एडवांस टेक्निक है, टोकनाइजेशन वेरिएबल्स, हम अगली क्लास में ज़रूर देखेंगे, राइट। बट आपको ये समझ आ गया कि ये हमारा डिसीजन हो गया और ये डिसीजन यूज़ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको ग्रैब के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो डिसीजन नज़र आ रहा है वो अगला डिसीजन है, जो कि सपोज़ हम ये ले सकते हैं कि इसके लिए जो मुझे टेक्स्ट के लिए कलर यूज़ करना है वो इसका वेरिएबल हो सकता है। और मैं यहाँ से, अच्छा ये स्ट्रोक के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल्स यहाँ से अगेन, और इसी तरह फिल का भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो टोटली अप टू यू, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली पहले कलर पैलेट क्रिएट कर लें और उसको आप यहाँ से स्टाइल जो है वो क्रिएट करें। अच्छा, आपके ऑलरेडी स्टाइल क्रिएट हो चुके हैं, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से राइट जब क्लिक करेंगे तो ऐड अ न्यू फोल्डर, एडिट स्टाइल, डिलीट स्टाइल, कट स्टाइल, कॉपी स्टाइल, डुप्लीकेट स्टाइल, इट्स टोटली अप टू यू। सो मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आपको भी एक मिनट में एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। सो अगर आप इस प्लगइन के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट अ स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिग्मा का ये जो प्लगइन है, ये फाउंडेशन प्लगइन, यहाँ रेड के अंदर इसने डायरेक्टली वो सारे के सारे स्टाइल बना दिए हैं जो कि आपको खुद को मैनुअली सेलेक्ट करने थे, ठीक है। इसी तरह से सपोज़ मैं यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ और मैं ग्रीन के लिए भी एक पैलेट बना लेता हूँ, ये ग्रीन हो गया, इट इज़ नॉट पिकिंग, लाइक यहाँ पे ग्रीन जो है वो वर्क नहीं करता। सो आई नीड टू मैनुअली सेलेक्ट ग्रीन राइट फ्रॉम हियर। ओके, हम अभी अपने इस येलो को लेते हैं जो कि हमारा ब्रांड कलर है, ठीक है। ओके, आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन और इसका भी स्टाइल बना लेना है, ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे उसने इस प्लगइन की एक और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि उसने एक मेन ग्रुप बनाया जो कि फाउंडेशन के नाम से है, और उस फाउंडेशन के अंदर आप जो है उसने 2 सेपरेट कलर बना दिए जो कि एक रेड है और एक येलो है। तो इस पर डबल क्लिक करके आप प्राइमरी कलर का नाम दे सकते हैं कि ये हमारे जो हैं वो प्राइमरी कलर हैं, ठीक है। और उन प्राइमरी कलर के अंदर आपके ग्रुप के अंदर आपके दोनों कलर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप इनको ड्रैग करके ग्रुप से बाहर भी निकाल सकते हैं, आप इनको कंबाइन करके उस ग्रुप के अंदर भी ला सकते हैं। अगर आप इसको और इसके अंदर ड्रैग करेंगे तो वो येलो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो इट्स टोटली अगेन गोइंग इनटू द फोल्डर, अबव द फोल्डर, और वो सारी चीज़ें जैसे आपको ऑब्वियसली इट्स अ जनरल थिंग, राइट। दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप स्टाइल ऐड कर दें तो इसका पैलेट भी बना लिया करें। उस पैलेट क्यों बनाना है या क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि पैलेट बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है कि बाज़ दफ़ा आपको दिखाना होता है कि एक्चुअली अच्छा हमारे मेन कलर ये हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्टाइल के अंदर क्रिएट करता जा रहा है।
बट पैलेट ज़रूर बना लें ताकि आपके पास एक डिफ़ाइन वे के अंदर वो कलर के टेंट्स और शेड्स विजिबल भी हों। कुछ लोगों को डायरेक्टली आपके जो मार्केटिंग डिज़ाइनर आएंगे, आपके जो मेनली कुछ CEOs होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अच्छा स्टाइल कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से बन रहा है, तो एटलीस्ट उनके लिए आप लोग ये ट्राई करें कि आप सेपरेट कुछ कलर पैलेट्स विजुअली भी यहाँ पे रखें, ठीक है। तो ये तो स्टाइल हो गए हमारे, जो कि हम कलर के स्टाइल की बात कर रहे हैं। इसी तरह अब हमें टाइपोग्राफी भी चाहिए। सो टाइपोग्राफी क्या होती है? अच्छा, कलर की आपको 100% समझ आ गई। अब एक और चीज़ होगी, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि अच्छा हम ये कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमारा प्राइमरी बैकग्राउंड होगा, ये उसके ऊपर का टेक्स्ट होगा, फिर ये वाला जो बेस रेड है ये हमने कहाँ पे यूज़ करना है, हम बिल्कुल लाइट मोड कहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये जो डिज़ाइन डिसीजंस होते हैं इनको हम डिज़ाइन टोकन्स, डिज़ाइन की लैंग्वेज के अंदर या UX डिज़ाइन की लैंग्वेज के अंदर टोकनाइजेशन बोलते हैं या टोकन बोलते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों के अंदर हम टोकनाइजेशन के ऊपर, ये टोकन के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरह से अपने ये डिज़ाइन डिसीजन बनाते हैं, एलियस किस तरह से क्रिएट करने हैं, वो ओब्वियसली हमारे एडवांस लेवल के अंदर आएगा। हियर आपको ये समझना है कि आप अपने स्टाइल इस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी जो है आपकी बेसिकली टाइपोग्राफी आती है, ठीक है। जैसे हमने स्टाइल्स के लिए क्रिएट किया या स्टाइल को समझा है, इसी तरह से टाइपोग्राफी के स्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी के लिए एक्चुअली टाइपोग्राफी आप कैसे यूज़ करते हैं? जैसे सबसे ऊपर आपकी हेडिंग 6 होती है, फिर उससे नीचे आपकी हेडिंग 5 आती है, ठीक है। इसी तरह चलते चलते एंड तक आपकी हेडिंग 1 आती है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हेडिंग 2 आए, हेडिंग 4, हेडिंग 3, हेडिंग 2, हेडिंग 1, राइट। सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं टाइम बचा सकूँ तो मैं ये करता जा रहा हूँ, राइट, क्विकली। फिर उसके बाद आपके पास टाइटल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइटल के बाद आपकी बॉडी टेक्स्ट आता है, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट के बाद आपके पास जो है वो नॉट टेस्ट, इट्स टेक्स्ट, राइट। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट के बाद आपके पास जो है वो कैप्शंस आते हैं, राइट। अच्छा, मैं इनको कैसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ या मुझे कैसे पता है कि ये आता है ये आता है? उसकी रीज़न ये है कि इन चीज़ों के लिए आपको डिज़ाइन सिस्टम, लोगों के ऑलरेडी बनाए हुए सिस्टम जो होते हैं, ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, उनको समझना होता है, ठीक है। कहाँ से समझना है, कैसे समझना है, वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट थिंग्स, राइट। बट अभी आपको ये समझ होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी डिसीजन हो गया कि जो हमारी डिज़ाइन 5 है उसकी जो साइज़ होगी वो 128 होगी और वो बोल्ड होगा, ठीक है, नॉट एक्स्ट्रा बोल्ड, बोल्ड। और जो हेडिंग 5 होगी उसको सपोज मैं 100 तक रखता हूँ और वो हमारा जो है वो भी सेमी बोल्ड होगा। इसी तरह जो हमारी हेडिंग 1 होगी, सो सपोजिंगली मैं ये कहता हूँ कि ये 48 तक होगी। इसकी कर्निंग क्या होगी, इसकी लाइन हाइट क्या होगी, क्या ये रेगुलर होगा, सेमी बोल्ड होगा, मीडियम होगा। इसी तरह जो कैप्शन होता है चलते चलते वो 12 तक आ जाता है, ठीक है। और सेमी बोल्ड, बोल्ड, अगेन आपके पैटर्न डिफ़ाइन करने होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और डिफ़ाइन करने के बाद आप उनका स्टाइल क्रिएट कर देते हैं। और जितने भी फिर आपके UI UX डिज़ाइनर आएंगे, UI UX डिज़ाइनर आएंगे, उनको पता होगा कि अच्छा ये स्टाइल बना दिया गया है और हमें इस स्टाइल को क्रिएट करना है। ओके, सो आपका सवाल ये होगा कि ओके सादिक, हमें फिग्मा के जो कलर के स्टाइल थे वो तो आपने स्टाइल करना ईज़िली सिखा दिए, अब इसका क्या तरीका है, ठीक है। सो इसके लिए भी एक फिग्मा का प्लगइन है और उस प्लगइन को हम कहते हैं टाइप स्केल। सो अगेन आपने फिग्मा प्लगइन्स में जाना है, आपने टाइप स्केल सर्च करना है और ये आपके पास टाइप स्केल का प्लगइन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो उसने ऑलरेडी कुछ चीज़ें बना के रखी हुई हैं। उसने एक बेस साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है। अब बेस साइज़ क्या होता है? बेस साइज़ मेनली आपकी बॉडी का स्टाइल होता है, ठीक है। आपकी बॉडी नॉट स्टाइल, आपकी बॉडी का साइज़ होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप अपना ये जो स्टाइल्स बना रहे हैं वो मोबाइल के लिए बना रहे हैं, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो बेस साइज़ है वो 14 रखें, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो आप उसको 16 रखें, ठीक है। स्केल क्या होता है? स्केल के ऊपर हम लेटर ऑन बाद में बात करेंगे, बट अभी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये जब हम UX UI डिज़ाइन के कोर्स के ऊपर जाएंगे तो आप उस टाइम पे बात करेंगे। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेजर सेकंड रख लें। मे बी आपके पास कुछ वैल्यूज़ जो है वो चेंज भी होते हुए नज़र आ रही हैं। इसी तरह मेजर थर्ड जो है
वो यूजुअली यूज़ होता है, ठीक है, या मेजर थर्ड को ही मेनली डिज़ाइनर यूज़ कर रहे होते हैं। लाइन हाइट आपकी कितनी रखनी है, स्केल कितने रखने हैं, सो मैं मेनली 7 के ऊपर जाता हूँ कि मेरा जो बॉटम वाला जो कैप्शन का साइज़ है वो 10 बन रहा हो, ठीक है, इन केस ऑफ मोबाइल वर्जन, राइट। और इसी तरह बाकी सारी चीज़ों को आप ये जो जितनी भी फर्दर डिटेल हैं, आपको REM वैल्यू नज़र आ रही है, आपको पिक्सल वैल्यू नज़र आ रही है, कुछ फर्दर डिटेल्स नज़र आ रही हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम UX के कोर्स के ऊपर बात करेंगे और टाइपोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। बट क्विकली आपने यहाँ से जो है वो जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक खूबसूरत सा ये डॉक्यूमेंट बना देगा, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसने बेसिकली आपकी टाइपोग्राफी की हायरार्की मेंटेन कर दी है। सो सपोजिंगली अगर मैं इसको H6 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं H5 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास H4 आएगी, सिमिलरली आपके पास H3 आएगी, आपके पास H2 आएगी, राइट, और लास्ट पर आपके पास जो है वो कैप्शन आ चुका है, ठीक है। सो अगर आप इसको देखेंगे, ये कैप्शन है, अगर आप कैप्शन के ऊपर देखें तो उसने लाइट हाइट डिफ़ाइन कर दी, वो कितने साइज़ का होगा, उसके अंदर कर्निंग क्या होगी, रेगुलर होगा, बोल्ड होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखें तो उसने रेगुलर और सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सिनेरियो और होता है, हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड भी करेंगे और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि फ़र्दर हम देखते हैं, बट अभी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि अगर मुझे सपोज़ ये H6 है, ये रेगुलर में भी चाहिए, सेमी बोल्ड के अंदर भी चाहिए या बोल्ड के अंदर भी चाहिए, तो मुझे सब इनको डुप्लीकेट करते जाना है, और डुप्लीकेट करके यहाँ से मैं इसको बोल्ड, सेमी बोल्ड और जो भी चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ उनको जो है वो मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ सेमी बोल्ड, दिस इज़ मीडियम, ठीक है, और ये वाला जो है वो रेगुलर है, ठीक है। अब जब स्टाइल ऐड करने हैं तो इसको स्टाइल को ऐड करना है, और यहाँ से आपने इस जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे अब आप भी लिखेंगे H6, और H6 के अंदर ये क्या चीज़ है, रेगुलर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा H6, सेम आई गो अगेन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा H6, ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा मीडियम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मैं लिखूँगा अगेन, अब हमारे पास ये H6 है, और H6 के अंदर ये चीज़ है कौन सी, सेमी बोल्ड, परफेक्ट, राइट। सो ओके, और इसी तरह ये हमारे पास होगी H6 और बोल्ड, राइट। अच्छा, कोई प्लगइन मौजूद होगा, ऑब्वियसली मैं नहीं जानता, अगर आप सर्च करें और मे बी आपको मिल जाए कि वो भी क्विकली इसी तरह आपकी इन सब चीज़ों को खुद ही स्टाइल के अंदर क्रिएट कर दे। मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं अब स्टाइल यूज़ नहीं कर रहा होता और मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की है, राइट, टू बी ऑनेस्ट। सो आप लोग रिसर्च करके इसको देख सकते हैं, राइट। अब इसी तरह अब सारे टाइपोग्राफी का सेमी बोल्ड के लिए, बोल्ड के लिए, मीडियम के लिए, रेगुलर के लिए, H6 से कैप्शन तक सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और जब आप ऐड कर लेते हैं, अब जैसे ये H6 है और मैं ये चाहता हूँ कि अपने मैं ऐड करता जाऊँगा ना तो इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि इनके जो है वो क्या कहते हैं, ग्रुप बना लें। तो आपने बॉटम पे सिलेक्ट किया, टॉप पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके उन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से राइट क्लिक करें और ऐड अ न्यू फोल्डर, और जैसे ही आप न्यू फोल्डर के अंदर ऐड करेंगे, मैं इसको H6 का नाम दे देता हूँ, तो ये हमारी सारी की सारी H6 होगी, राइट। इसी तरह H4 आ जाएगा, H3 आएगा, कैप्शन आएगा, तो सब का सब आपके जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारी ये जो फ़ॉन्ट्स की स्टाइल्स हैं वो भी क्रिएट हो गए हैं, और हमारे जो क्या कहते हैं कलर के स्टाइल्स हैं वो भी क्रिएट हो गए हैं। अच्छा, मैंने एक बात की है कि मैं अब स्टाइल्स को सिर्फ यूज़ कर रहा होता हूँ बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं ग्रेडियंट्स को स्टोर करने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि अभी मेरे पास मे बी वेरिएबल के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है, बट थोड़ा सा वो ट्रिकी है, तो मैं उसको इतना यूज़ नहीं करता। मैं यहाँ पे ही जस्ट क्विकली ग्रेडियंट बना के और उस ग्रेडियंट को यूज़ कर लेता हूँ। जैसे सपोज़ ये मेरा एक रेडियल ग्रेडियंट है और इस रेडियल ग्रेडियंट को मुझे कहीं पे यूज़ करना है, तो मैं इसका स्टाइल बना लूँगा। सो सपोज़ यहाँ से जाके क्लिक करना है, क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट के तौर पर सेव कर दूँगा, राइट। तो ये मुझे बाद में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं सिर्फ स्टाइल जो यूज़ करता हूँ वो अभी ग्रेडियंट्स के लिए ही करता हूँ, इसके अलावा नहीं करता।
बट यू गॉट एन आइडिया कि आप किस तरह से ग्रेडियंट्स के कलर्स के टाइपोग्राफी के जो है वो स्टाइल्स बनाते हैं या स्टाइल क्रिएट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम स्टाइल को यूज़ कैसे करेंगे, राइट। तो सपोज़ ये मेरा एक बटन है, इस बटन के ऊपर मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, राइट। अच्छा, आप लोगों का फिर एक क्वेश्चन आएगा कि आपने हमें तो ऑटो लेआउट कहा था और आपने ये कहा था कि हमेशा टेक्स्ट के ऊपर जो हमारा क्या कहते हैं या डिज़ाइन, जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है हमेशा एक तो उससे बनाना है, फ्रेम से बनाना है, और दूसरा आपने हमेशा ऑटो लेआउट के अंदर बनाना है। रियली गुड, मैं अभी भी आपको वही कहूँगा, आपने उसी को फॉलो करना है। मैं जस्ट क्विकली आपको सिखाने के लिए जो है वो ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक हमने बटन टेक्स्ट लिख लिया, उसके नीचे ये एक हमारा बटन का बैकग्राउंड है क्विकली। सो मैं इनको जस्ट ड्रैग करके दोनों को सेंटर लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे स्टाइल अप्लाई करने हैं, तो ये मेरा सपोज बटन का रेक्टेंगल है या बैकग्राउंड है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ से क्लिक करके यहाँ से जो है वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ से लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो लाइब्रेरीज़ के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी बनाए हैं। एक तरीका तो ये है जो कि आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अब यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके पास डायरेक्टली लाइब्रेरीज़ ओपन करेगा और वहाँ से भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सपोजिंगली दिस वाज रेड 50 जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसके ऊपर अगेन अब मुझे टाइपोग्राफी के लिए यूज़ करना है। सो यहाँ से क्लिक करके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये सेम वही डिज़ाइन डिसीजन बटन बन गया है जो कि अभी हमने ग्रैब के अंदर ये देखा है, ठीक है, जहाँ पे कैंसिल बुकिंग लिखा हुआ है। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आपने स्टाइल यूज़ किस तरह से करना है कलर का। अब हम आते हैं टाइपोग्राफी के लिए। सो टाइपोग्राफी का जो हमारा बटन होता है उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली जो स्टाइल यूज़ करना होता है या जो स्टाइल यूज़ करना होता है वो बॉडी का करना होता है। सो यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी जो है वो वही हेडिंग जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं तो वो आ रही होगी, राइट। तो मैं आप में से इनमें से कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप दोनों देखें तो जब कलर की बात होगी तो कलर के केस में भी अब कलर कुछ इस तरह से शो हो रहा है, अदरवाइज़ अच्छा मैं दोनों को आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। अगर आपके स्टाइल अप्लाई हों तो तब आपको ये चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, और अगर स्टाइल अप्लाई ना हो तो तब ये आपको चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। सो क्विकली लेट्स अनटच इट, राइट। सो इस बटन के ऊपर अभी कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है, तो आपको टेक्स्ट जो कलर्स हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और जो आपको फॉन्ट्स है वो इस तरह से नज़र आ रहा है, राइट। बट एक ऐसा बटन, ये एक ऐसा डिज़ाइन जिसके ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई कर दिए होंगे तो वहाँ पे ये आपको लिंक्ड नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करके डिटैच स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे तो अगेन आपके पास वही स्टाइल ओपन होंगे, और उन्हीं स्टाइल में से आपको जो है वो कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे सपोज ये हो गया, ओके। सेम इसी तरह से मैं यहाँ से अब ये चेंज कर देता हूँ, तो ये कुछ हमारे पास बटन जो है वो चेंज हो गया है, राइट। यू गॉट एन आइडिया कि आपको स्टाइल बनाना कैसे है और स्टाइल को जो है वो यूज़ कैसे करना है, ओके। अगर आप लोग थोड़े से अटेंशन टू डिटेल्स वाले डिज़ाइनर हैं तो आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने एक फ़ाइल और भी ओपन कर रखी है, और इसके ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है अनटाइटल्ड UI, ठीक है। अनटाइटल्ड UI बेसिकली एक UI की किट है, एक UI की बनी हुई ऑलरेडी बने हुए बहुत सारे डिज़ाइनर यहाँ पे काम करते रहे हैं, उन्होंने एक पूरी फ़ाइल बना दी है। अगर आप यहाँ पे इस साइड पे देखें तो आपको ये बहुत सारी फ़ाइल जो है वो नज़र आएगी। आप ये अच्छा कुछ के ऊपर लॉक है तो उसका मतलब ये है कि प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन आप एक्सेस नहीं कर सकते। बनाते कैसे हैं ये पूरी चीज़ हम आगे सीखेंगे हमारे डिज़ाइन डिसीजन की, जो हमारा डिज़ाइन सिस्टम का कोर्स होगा, और आप इनको सेल भी कर सकते हैं डिज़ाइन बना के। बट यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, राइट। अगर आप यहाँ देखो तो उन्होंने पूरे का पूरा रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम ये डिज़ाइन सिस्टम बना रखा है, राइट। स्टाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, राइट। इसी तरह कलर के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही बड़े से कलर्स और पूरे के पूरे ये एवाटार के लिए और ये सब के लिए आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। तो आपने इसको कैसे एक्सेस करना है, जस्ट यहाँ से फिग्मा होम पे जाना है, यहाँ टेम्पलेट्स एंड टूल पे जाना है, और यहाँ पे जाके आप अनटाइटल्ड UI जब भी सर्च करेंगे तो आपके पास अनटाइटल्ड UI, जस्ट अ सेकेंड, अनटाइटल्ड UI, why I'm not really good with these
स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग, बट ये आपको अनटाइटल की फ्री जो यूआई किट है वो मिल नज़र आ रही है, राइट। इसी तरह से अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको और भी यूआई किट मिल जाएंगी। आप यहाँ पे डिफरेंट कोई भी डिज़ाइन सिस्टम या यूआई किट लिखेंगे या कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट इंस्पिरेशन और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपका एक्चुअल काम क्या है? अब आपका काम ये है कि जैसे हम अगले हमारी जो जैसे ही मेन क्लासेस या एडवांस लेवल शुरू होने वाला है तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरह की इस तरह की डिज़ाइन सिस्टम्स को, डिज़ाइन किट्स को स्टडी करना है, ठीक है। ये जो डिज़ाइन किट्स होती हैं, इन किट्स को मेनली डिज़ाइन अब लाइब्रेरीज़ का नाम भी दे दिया जाता है, राइट। जैसे अगर मैं इसको डिटैच करता हूँ और यहाँ पे आपको ये लाइब्रेरीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और लाइब्रेरीज़ का मतलब क्या होता है? आप अपनी एक डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं, आपने अपने कुछ डिसीजन बना लिए, तो आप अब उनको पब्लिश करके एक जगह पे रख लेते हैं, एक जगह पे प्रॉपर स्टोर करके रख लेते हैं ताकि आप आने वाले दिनों के अंदर उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है डिज़ाइन लाइब्रेरी। जैसे ये अनटाइटल्ड यूआई किट है तो ये भी एक यूआई डिज़ाइन सिस्टम की लाइब्रेरी है, ठीक है। अब इस तरह की लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं? पहली बात, एक बात तो ये है कि आप जस्ट यहाँ पे जैसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनको एक्सेस करने के बाद जैसे इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ मैं एसेट्स के अंदर जाता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे वो अगर मुझे अनटाइटल्ड लाइब्रेरी में से कोई चीज़ यूज़ करनी है तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ अपने डिफरेंट डिज़ाइन से फाइल के अंदर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए एक काम करना होगा और वो काम ये होगा कि मैं इस डिज़ाइन लाइब्रेरी को अगर पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से जाके सॉरी नॉट यहाँ से जाके ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि कहलाता है पब्लिश लाइब्रेरी। सो हम क्या करते हैं, हमने ये जो डिज़ाइन सिस्टम हमारे कुछ छोटी सी मोटी फाइल बनी हुई है इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको आप अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी फ़ाइल अगर किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, टीम प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, तो आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। सो मुझे पहले इसको मूव टू प्रोजेक्ट करना है। मैं इसको टीम प्रोजेक्ट के अंदर मूव करता हूँ। जैसे ही इसको टीम प्रोजेक्ट के अंदर मूव करूँगा तो उसके बाद ये देखें मेरे पास कुछ वो जो सिस्टम हमने बनाए हैं सारे के सारे, इन सिस्टम को मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ और जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो ये डिज़ाइन लाइब्रेरी जो है ये पब्लिश हो जाएगी। जैसे ये फिग्मा अभी पब्लिश कर रहा है, राइट। और जब ये पब्लिश हो जाएगी तो मेरी उस टीम के प्रोजेक्ट्स की जितनी फ़ाइल होंगी उन फाइल के अंदर मेरे पास ये लाइब्रेरीज़ की एक्सेस मौजूद होगी एसेट के अंदर और मैं यहाँ से इस एसेट को यूज़ कर सकूँगा। हमारी लाइब्रेरी पब्लिश हो चुकी है सक्सेसफुली। सो आई विल शो यू अभी थोड़ी देर में, बट यहाँ पे कोई टीम लाइब्रेरीज अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ से आप ब्राउज़ टीम लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करें या इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब आपके पास ये वाला एक पॉपअप ओपन होगा। बट उससे पहले मैं आपको ये 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। पहले फिग्मा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लाइब्रेरी नहीं होती थी। आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज़ देखनी पड़ती थी, ढूंढनी पड़ती थी और या ख़ुद बनानी पड़ती थी और फिर उनको पब्लिश करते थे और तब आप जो है वो उनको यूज़ करते थे। बट अब फिग्मा ने क्या किया है कि इनको प्री मेड यूआई किट्स, एक फिग्मा का अपना यूआई डिज़ाइन सिस्टम है उसको ऐड कर दिया। एक मटेरियल डिज़ाइन 3 की किट है वो ऐड कर दी जो फिग्मा का डिज़ाइन सिस्टम है। और इसी तरह 2 जो है वो iOS के डिज़ाइन सिस्टम, एक iOS एंड iPad 26 और एक ये ऐड जो है वो क्या कहते हैं 18 जो है वो ऐड कर दिया, राइट। अब करना क्या होता है इनको या फिर आप लाइब्रेरीज़ का ये आइकन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ये देखें तो हमारी ये जो पब्लिश वाली है अगर आप उसके अंदर कोई चेंज करेंगे तो अगेन आप पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे अगर आप उस डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर कोई अपडेट करेगा, कोई चीज़ वहाँ पे अपडेट होगी तो वो यहाँ पे अपडेट आपके पास शो होंगी और आप उनको यहाँ से यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह कुछ रेकमेंडेड लाइब्रेरीज़ फिग्मा की तरफ होते हैं, कुछ टीम्स की आपकी जो लाइब्रेरीज़ होंगी और इसी तरह आपकी जो यूआई किट्स हैं उन यूआई किट्स को आप अपनी फ़ाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं भी ऐड टू फाइल, ये वाली जो फिग्मा की डिज़ाइन सिस्टम है इसको मैं ऐड करता हूँ। अब मैंने ये ऐड कर दी है तो अब अगर आप क्या करेंगे एसेट्स के ऊपर जाके देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। पहले कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। अब एक्चुअली अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिग्मा की तरफ से बनी बनाई मौजूद हैं। सो आप उनको यहाँ पे ले आएँ और जैसे ही आप यहाँ पे ले आएंगे तो आपको ये कुछ फ़र्दर ऑप्शन शो होना शुरू हो गए हैं। ये फ़र्दर ऑप्शन क्या हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, ये कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपने पिछली क्लास देख ली होगी तो आपको ये क्लियर आइडिया होगा कि कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
जी जो बूलियन प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये जो स्वैपिंग की प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये हम ऑब्वियसली स्टडी करेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए आपको ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि किस तरह से बनते हैं, और मैं ये ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ, राइट। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो तो ये अब चीज़ें आपके उसी तरह से जैसे हमने अभी स्टाइल बनाए हैं, ये वो सारे के सारे स्टाइल्स आपको अच्छा, अब थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लें। ऊपर वाले जो हमारे बनाए हुए स्टाइल्स हैं वो सर्कुलर शो हो रहे हैं, और जो फिग्मा की हमने लाइब्रेरी अभी ऐड की है वो स्क्वायर के अंदर शो हो रहे हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस ये है कि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और हमने जो बनाए हैं वो स्टाइल्स हैं। तो स्टाइल्स और वेरिएबल के दरमियान आप जब भी कलर के अंदर डिफरेंस देख रहे होंगे तो स्टाइल्स आपको हमेशा सर्कुलर फॉर्म में नज़र आएंगे, और जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपने याद रखनी है। क्या है वेरिएबल, मैं बार बार क्यों ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये अगली क्लास का आपने वेट करना है। उसके लिए आपको अभी जो है वो सब्सक्राइब बटन दबा लेना है ताकि आपको यूज़ करना ही आ जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ये थी जो कि स्टाइल्स और लाइब्रेरीज़ के हवाले से थी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी ये किस तरह से यूज़ करने हैं। अब आप लोगों का टास्क क्या है? एक तो आपने स्टाइल्स की प्रैक्टिस करनी है कि स्टाइल किस तरह से क्रिएट करने हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिग्मा पे आपने क्रोम पे जाना है, और क्रोम के ऊपर कुछ 3-4 वेबसाइट्स हैं। एक ये वेबसाइट है designsystem.com, हमेशा के लिए इसको बुकमार्क कर लें। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, और यहाँ पे ये कुछ आपको गाइड्स मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कुछ चीज़ें ये डिटेल की फॉर्म में मिलेंगी। इनको आपने रीड करना है कि अगर आपने टाइपोग्राफी के लिए स्टाइल क्रिएट करने हैं सपोज़, तो ये एक पूरा आर्टिकल पढ़ा है। इस आर्टिकल से आपको समझ आएगी कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन सिस्टम के अंदर आर्टिकल क्रिएट टाइपोग्राफी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से आइकन कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको कुछ मॉडर्न जो हमारी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके डिज़ाइन सिस्टम भी नज़र आएंगे, ठीक है। सो आप इनको ओपन करके यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सिस्टम, जैसे एटलासियन का मैं भी बात कर रहा था, तो इसके ऊपर क्लिक करें और ये आपको डायरेक्टली फिग्मा कम्युनिटी के अंदर, ओके फिग्मा दिस इज़ लिंक इज़ ब्रोकन प्लीज़ अपडेट, ये फिग्मा का ही डिज़ाइन वेबसाइट है, ठीक है, फिग्मा की तरफ से। सो क्विकली लेट्स चेक अबाउट एनी अदर थिंग। एम्पलीफाई यूआई किट है, सो होपफुली कि ये ओपन हो जाएगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, राइट, बिकॉज मैंने पहले चीज़ चेक नहीं की, बट मैं इसके ऊपर मेनली आर्टिकल रीड करता हूँ, ओके। हाँ, जैसे देखें ये फिग्मा की एम्पलीफाई की जो यूआई डिज़ाइन किट है ये आपको नज़र आ गई। इसी तरह से एक और वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है डिज़ाइन सिस्टम फॉर फिग्मा। तो यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके बड़े बड़े डिज़ाइन सिस्टम हैं, वो डिज़ाइन सिस्टम यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे एटलासियन का है, सो मैं डायरेक्टली फिग्मा किट के ऊपर जा सकता हूँ, बट मैं कभी भी डायरेक्टली फिग्मा किट के ऊपर जाने की सजेशन नहीं देता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनको समझें कि वो डिज़ाइन सिस्टम है क्या, उनकी टीम किस तरह से डिसीजन ले रही है, किस तरह से स्टाइल बना रही है, उनके प्लान्स क्या हैं कि वो किस तरह से कलर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये आपको पूरा का पूरा एक डिसीजन नज़र आ रहा है, इसी तरह ये स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट का जो वेट है वो नज़र आ रहा है। तो ये कोई एक जीनियस माइंड है जो कि डिसीजन ले रहा है, और आपने जो सीखना है इस डिसीजन मेकिंग और उस जीनियस के जो मेथड हैं उनको फॉलो करके आपने यूज़ करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, और डिज़ाइनर के लिए या आजकल की जो जनरेशन है, जो न्यूबीज़ है, उनके लिए स्पेशली आप ये बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें सीखें। बट अगर आप मेरी एक वीडियो देख लें जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनर का उस टाइटल कुछ इस तरह से है कि आप यूआई डिज़ाइनर ना बने, बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे आप तो आपको समझ आएगी कि आपको किस तरह से यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनना है, राइट। इसी तरह से जो हमारे गूगल का डिज़ाइन सिस्टम है, मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम, वो यहाँ पे मौजूद है। सो हमेशा गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएं और यहाँ से समझें कि हमारा डिज़ाइन है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है, डिज़ाइन एलिमेंट कैसे यूज़ करने हैं, डिज़ाइन कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, और डिसीजन किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ और तो ये सपोज मेरे बटन हैं, तो इन बटन के अंदर कोई ना कोई एक जीनियस माइंड होगा या कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो ये सारी डिसीजन ले रहा है कि आपका बटन फिल्ड कैसे होगा, एलिवेटेड कैसे होगा, हॉवर स्टेट क्या होगी, अगर सिर्फ लिंक बटन दिखाना है तो वो कैसे होगा, राइट। सो यू हैव टू मास्टर दीज थिंग बाय लर्निंग एंड बाय रीडिंग दीज डॉक्यूमेंटेशन, राइट। इसी तरह से एप्पल का है developers.apple.com/design। अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये एप्पल की कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, बट सो यू हैव टू सेलेक्ट गेट स्टार्टेड।
और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ डिज़ाइन पाथवे आ जाना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से आप जो है गेट स्टार्टेड करके या फाउंडेशन डिज़ाइन पैटर्न्स कंपोनेंट किस तरह से एप्पल के अंदर यूज़ हो रहे हैं, सो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन आपको फर्दर ये समझ आएगी कि अच्छा एप्पल के जितने भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनके पीछे लॉजिक्स किस तरह से बिल्ड हो रहे हैं और जीनियस माइंड किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, इन चीज़ों को रीड करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जो है वो ये जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी तरह जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और ये आपको हेल्प करेंगी आगे जाके अपने आप को स्टैंड आउट करने के अंदर, राइट। एक मैं और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मेरी आने वाली जितनी एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी उनके अंदर मैं इसी तरह से प्रैक्टिकली चीज़ें करूंगा, मैं बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें भी समझा रहा हूँगा। तो कीप इन माइंड कि अगर आपने ये चीज़ें साथ साथ रीड करना ना शुरू की, आपने ये आर्टिकल रीड करने ना शुरू किए, तो आपको कभी भी उन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, राइट। सो आहिस्ता आहिस्ता आपने वीडियोस भी देखनी है, आपने ये चीज़ें रीड भी करनी है, तो आपकी फाउंडेशन और वो सारी चीज़ें स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जो कि वेरिएबल्स के ऊपर होगी और अब से आहिस्ता आहिस्ता हम फिग्मा एडवांस लेवल की तरफ जाने लगा है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी मिलती रहें, राइट। सो दिस इज़ योर फ्रेंड सादिक एंड आई एम साइनिंग आउट। टेक केयर and see you in the next video. Bye.